अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप आप लोग सब ठीक ठाक हो, मज़े में हो, फर्स्ट क्लास हो। अब कल ओएम के साथ क्या सीन हुआ है आप लोगों के सामने, इसीलिए ये जो मार्केट है इस वक्त हाई रिस्क क्रिप्टो मार्केट, इसके अंदर हमें रिस्क को प्रॉपर मैनेज करके चलना बहुत ज़रूरी है। ओएम की टीम ने जो है वो ओएम को डंप किया है, प्रॉपर बाइनेंस के ऊपर लिस्टेड इतना बड़ा कॉइन जो है पूरा रग हो जाता है। ये कितनी बड़ी एग्जांपल है हमारे पास कि हमें कितनी सावधानी से, कितने तरीकेकार से हमें अपने पैसों को लेकर, अपने इन्वेस्टमेंट्स को लेकर चलना है। और ये कि मार्केट एक हाईली वॉलेटाइल नेचर की मार्केट है, और यहाँ पे अगर आप रग्ड कॉइन के पीछे, टीम के पीछे भी जाओगे तो अनलेस बहुत ही क्लियर कट प्रॉपर, जैसे डूकॉन पे था या जैसे FTX के बंदे पे था, सैम बैंकमैन पे, कोई प्रॉपर आपके पास चीज़ नहीं होगी तो आपके ऊपर कोई डंप कर सकता है। इसमें कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि उन्होंने भी तो होल्ड करके रखा हुआ है, उन्होंने भी तो खरीद के रखा हुआ है, उन्होंने भी तो प्रॉफिटेबिलिटी करनी है। जब आप मार्केट ऊपर जाती है और दूसरे लोगों पे सेल करते हैं तो आप भी किसी पे डंप कर रहे होते हैं, कोई आपसे बाय कर रहा होता है। उन्होंने भी यही किया, और उन्होंने सर्कुलेटिंग सप्लाईज की, क्योंकि अनलिमिटेड थी वो सर्कुलेटिंग सप्लाई, उन्होंने मार्केट में फेंक दी। अब लोग उसको कंपेयर कर रहे हैं पोल्का डॉट से या ऐसे कॉइन से जिनकी सर्कुलेटिंग सप्लाई जो है वो अनलिमिटेड है, लेकिन उसका एक प्रॉपर TVL है, उसमें एक TVL लॉक्ड है, उसके अंदर एक प्रॉपर सर्कुलेटिंग सप्लाई के आने का एक प्रोसीजर है, एक स्केड्यूल है, प्लस नैस्डैक ने टिकर जो है वो पोल्का डॉट का लाइव कर दिया अपनी वेबसाइट के ऊपर। ये है पोल्का डॉट का टिकर नैस्डैक की वेबसाइट पे P.NUSD। और ये अच्छा है क्योंकि जब BTC का ETF लॉन्च हुआ था उससे पहले BTC का टिकर भी जो है वो वेबसाइट्स के ऊपर आ गया था। तो पोल्का डॉट का टिकर नैस्डैक पे आना, मतलब उसकी प्राइस मूवमेंट का दिखाना नैस्डैक पे आना, ये इसकी ETF के लिए एक पॉजिटिव चीज़ है। इस वक्त BTC इस वेज में फंसा हुआ है, ये पूरा आपको एंड तक वेज नज़र नहीं आ रहा, लेकिन जब तक BTC इस जगह फंसा हुआ है और इस ऊपर वाली लाइन से नीचे जो कि 86.2 की लाइन है, तब तक हम आगे के लेवल्स नहीं देख रहे। अब यहाँ पे आप देखिए कितना सिवियर शेकआउट हो रहा है। ये 4 आवर चार्ट है, 1 2 3 4 5 20 घंटे और 4 24 घंटे, यहाँ से लेकर यहाँ तक 24 घंटे हैं। और अगर आप देखें यहाँ पे अगर आप थे और अगर आप दोबारा इधर है तो आप सेम प्राइस पे हैं, कोई प्राइस चेंज नहीं हुई है। मार्केट ने एक डिप लिया है लेकिन साथ में मार्केट ऊपर भी गई है। तो चाहे आप पिछले 24 घंटे में लॉन्ग्स में थे या आप शॉर्ट्स में थे, दोनों तरफ आप फंसे हुए हैं। ना आपके शॉर्ट्स हिट हुए हैं, ना आपके लॉन्ग हिट हुए हैं, अनलेस आपने हर घंटे आपने वेव राइड की है, जो कि कभी कभार इम्पॉसिबल होती है, क्योंकि ये तो 4 आवर चार्ट है ना। आवरली चार्ट में और सिवियर अप एंड डाउन मूवमेंट है। 15 मिनट में ये डिप्स आए हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक के डिप्स 15 मिनट में आए हैं। तो मार्केट में प्रॉपर शेकआउट हो रहा है। आज मंडे से पहले कल शेकआउट हुआ है। मार्केट के अंदर लेवरेज को दूर किया जा रहा है, ओवर इंटरेस्ट को शेकआउट किया जा रहा है, और मार्केट के अंदर जो वीक हैंड्स हैं उनको दूर रखा जा रहा है। ओवरऑल मोमेंटम इकोनॉमिकल और मार्केट का ऊपर है। ओवरऑल मोमेंटम मार्केट का ये है, और कोई ना कोई टैरिफ की डील जरूर निकल आएगी चाइना के साथ भी, और वहाँ से भी हमें एक रिलैक्सेशन और ईजिंग मिलेगी इंशाल्लाह ताला, क्योंकि यही होना है। डिप्लोमेसी ही जीतेगी और एंड में डिप्लोमेसी ही जीतती है, क्योंकि ये पैसे का मामला है, ये ट्रेड का मामला है, और यहाँ पे कोई भी जो है वो लॉस नहीं करना चाहेगा। इररिस्पेक्टिव ऑफ OM का डंप, हम लोगों ने OM की ट्रेड ली। 1.1 पे मेरी अपनी पर्सनल एंट्री थी OM की लॉन्ग करने की। हमने नीचे तक इसको होल्ड किया। मैंने लोगों को बोला हाई रिस्की है, सिर्फ रिस्की पैसे इसके अंदर डालो, हाई रिस्की है, सिर्फ अपने वो पैसे डालो जिससे आप रिस्क ले सकते हो। और उस पर भी OM पे अल्लाह का शुक्र है कई लोगों ने प्रॉफिट बनाया। कई लोग जो हैं वो रिस्की इन्वेस्टमेंट डाली थी, वो लिक्विडेट भी हुए, ये मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूँ। कई लोग जो हैं वो फंसे, कई लोगों का स्टॉप लॉस हिट हुआ। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट जितने लोगों ने होल्ड करके रखा, रिस्की इन्वेस्टमेंट थी, रिस्क लिया और होल्ड करके रखा, उन लोगों ने OM से भी मुनाफा उठाया। और अभी भी OM के टारगेट्स ग्रुप में मैंने दिए हुए हैं और वो हमारे इंटैक्ट हैं। हम लोगों ने एक डंपिंग कॉइन, एक रग्ड कॉइन की अपॉर्चुनिटी उठा के उसको भी पकड़ के हमने वहाँ से अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पैसे बनाए हैं। मेरी इंस्टाग्राम स्टोरीज पे मैंने वो लगाया हुआ है। लेकिन मैं आप लोगों को सीधा यहाँ बता रहा हूँ कि बहुत लोग उसमें लिक्विडेट भी है, क्योंकि लोगों ने बहुत हाई लेवरेज लेकर, बहुत हाई, ये कि मैंने हमेशा बुल रूम के अंदर बताया है कि 5x 10x मैक्सिमम 15x। अब अगर कोई 50x करे, 100x करे, तो ट्रेड में और गैम्बल में सिर्फ और सिर्फ ये 50-100x का फर्क है। ट्रेड और गैम्बल में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है। अगर आप 100x कर रहे हैं इसका मतलब है आप ट्रेड नहीं कर रहे हैं, अब आप गैम्बल कर रहे हैं, क्योंकि मार्केट अगर 0.5%, 1% भी नीचे, 0.5% भी नीचे चली गई, आप लिक्विडेट हो जाएंगे। तो मार्केट्स तो मूव करेगी, 5-5 मिनट की कैंडल्स में ऐसे मूव करेगी। तो हमेशा 5x 10x लेवरेज रखो, मैक्सिमम 15x लेवरेज रखो। खास तौर पे तब जब आपको नज़र आ रहा है कि BTC एक सीवियरली कैपिचुलेट हो रहा है, या तक कि खास पे आपको तब नज़र आ रहा है कि जब हम एक फॉलिंग नाइफ पकड़ रहे हैं और हमने फॉलिंग नाइफ को पकड़ के रखा, हमारा हाथ कटा भी हमने पकड़ के रखा और उसके बाद हमने मुनाफा उससे उठाया। बुल रूम के अंदर हम इवन जो रग्ड कॉइन्स चल रहे हैं उसमें से भी हम लोग मुनाफा उठा रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है। ये एक छोटी सी झलकी है OM के मुनाफे की, छोटी सी झलकी है। पेशेंस काम करता है भाई, पेशेंस काम करता है, सीधी बात है। ठीक है, टारगेट्स मैंने इसके दिए हुए हैं और वो टारगेट्स हमारे इंशाल्लाह भी इंटैक्ट हैं।